अज्ञान के कारण आसक्ति होती है, अटैचमेंट। आपको नहीं पता मैं कौन हूं, तो जो सामने दिख जाता है वही मैं हूं। क्या? शरीर। इसी को तो अनुभूतियां और इसी को तो सुख सुख दुख और दुख दर्द हो रहे हैं। भूख तो इसी को लगती है, इच्छाएं तो इसी की है। तो अब तो यही मैं हूं, है ना। अज्ञान के कारण हर चीज से हमें आसक्ति हो जाती है। संबंध नहीं, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, यहाँ तक कि मेरी नौकरी है, मेरी शिक्षा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब क्या है? सत्य का ज्ञान नहीं हुआ अभी तक। सत्य का ज्ञान होता तो ये सब मैं और मेरा कहता कोई नहीं। बच्चों को हम अज्ञान देते हैं, छोटे बच्चे हैं उनको अज्ञान पिलाया जाता है कि तुम शरीर हो, तुम ये से हो, तुम वैसे हो, इस जाति के हो, इस कुल के हो, ये तुम्हारा सरनेम है, ये है। वो सब बकवास उनको सुनाई जाती है और वैसे ही बड़े होते हैं। इसलिए जब गुरु मिलता है तो पुनर्जन्म जैसा होता है। इसलिए आप लोगों के नाम बदल दिए जाते हैं। देखिए, जो समाज ने आपको नाम दिया है वो आपका नहीं है। जो भी समाज ने आपको दिया वो आपका नहीं है, वो आपका ज्ञान नहीं है, वो तो अज्ञान है। जो आपको समाज ने व्यक्तित्व दिया है, व्यक्तित्व, वो आपका व्यक्तित्व नहीं है, उधार का है। सब हटा दिया जाता है, गुरु सब छीन लेता है और फिर नया जन्म होता है। तो हाँ, आसक्ति तब हटती है जब अज्ञान हटता है। तुरंत हो जाएगी अनासक्ति आपको, तुरंत विरक्ति ज्ञान होते के साथ। और फिर स्वीकार भाव, विरक्ति होने के बाद स्वीकार भाव। हाँ, कोई संबंधी मेरा नहीं है, सब समाज ने थोपे हुए संबंध है, मैंने नहीं कभी लिए अपने ऊपर। जैसे ही विचार आता है विरक्ति और फिर स्वीकार भाव। अच्छा, अब ऐसा हो गया है, मनुष्य जीवन चल नहीं सकता इसके बिना, चलो ठीक है, स्वीकार है, मुझे निभाना है। मनुष्य का स्वभाव किसी की नौकरी करना नहीं है, स्वतंत्र है। जैसे ही आएगा आपकी नौकरी छूट जाएगी। लोग छोड़ देते हैं नौकरी, आध्यात्मिक लोग नहीं कर सकते किसी की नौकरी। लेकिन हाँ, पैसे के बिना तो होगा नहीं, जीवन ही नहीं चलेगा। तो स्वीकार भाव आता है, ठीक है, काम हम करते हैं वो जो हमें पसंद है, ना कि कोई और जो बोले वो। हमें स्वतंत्रता पसंद है, हमें ऐसा परतंत्र रहना पसंद नहीं है। आप देख सकते हैं किसी को बोला जाए ये कर दो तो कैसे उसकी शक्ल हो जाती है, और जब उसको करना होता है तो भागता है। फिर स्वीकार करना पड़ता है। जब तक बंधन है, स्वीकार भाव में रहिए, सुंदरता से, कार्य कुशलता से जीवन जिए। हाँ, साधक का जीवन ज्ञान के लिए समर्पित होना चाहिए, और कुछ नहीं करना उसे, कुछ भी नहीं। अपनी जो जरूरतें हैं मूलभूत, उतना सुंदरता से, पूर्णता से पूरी कर कीजिए, है ना, उतना कीजिए। और सारा जीवन ज्ञान को समर्पित कीजिए, उल्टे सीधे कामों में नहीं जाना है। और आत्मज्ञान के बाद क्या होता है? आत्मज्ञान के बाद चेतना। भूतकाल ही स्मृति है ना, तो स्मृति ही भूतकाल है, स्मृति ही समय है। तो हाँ, भूतकाल का आपके वर्तमान में असर होना बंद हो जाता है। जैसे मैं वापस टमाटर पर आता हूँ, अक्सर आता हूँ कि स्मृति में रखा गया टमाटर, स्मृति में जो टमाटर है वो खाया नहीं जा सकता। तो ज्ञानी इतना जानते ही सारी स्मृति त्याग देता है, ये मेरी नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा भूतकाल नहीं है। अब इतना होते ही कर्म बंधन मुक्ति हो जाती है सबसे, ये तो मैं नहीं हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, मैं पूरा नाम ही बदल देता हूँ उसका, वो साधक का नाम ही बदल दिया जाता है कि तुम अब कुछ और हो, भूतकाल समाप्त कर दिया जाता है। तो हाँ, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आज आप जो है वो एकदम नए हैं। हाँ, पिछला जो लोग लेके बैठे रहते हैं उनकी कोई उम्मीद नहीं, उनसे कोई आशा नहीं है, फिर प्रगति करेंगे, लगता नहीं है मुझे प्रगति करेंगे। पुराना छोड़ देना है, हर दिन नया है, हर दिन नवजीवन है, नया जन्म होता है। हम सुबह उठते हैं तो पुराना लेके बैठ जाएंगे तो उस दिन प्रगति नहीं होगी आपकी, पुराने में ही रहेंगे, वो वृत्तियां आपको जीने नहीं देंगी। तो हाँ, ज्ञान होने के साथ बड़ा परिवर्तन आता है, बड़ा परिवर्तन, क्योंकि आपके सारे रिश्ते नाते संबंध स्मृति आधारित है। स्मृति हट जाए तो कौन कौन है ना। स्मृति हट जाए तो न माँ है, न पिता है, न भाई है, न बहन, न पति है, न पत्नी है, न बच्चे हैं। स्मृति आधारित संबंध, सीधा प्रभाव पड़ता है संबंधों पे, विरक्ति आ जाती है। इसलिए सबसे पहला विरोध जो होता है आपके संबंधियों द्वारा होता है जैसे आप आध्यात्म में आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये तो गया अब मतलब कुछ ही दिनों का मेहमान है, ये तो गया, हमारा कोई नियंत्रण नहीं बचेगा इस आदमी पे या इस व्यक्ति पे, ये तो मेरा कोई नहीं, अब ये मेरी बात नहीं मानेगा, ये मेरे किसी काम नहीं आएगा। डर जाते हैं बेचारे संसारी लोग।
और इसीलिए जैसे ही वो देखते हैं कि वो व्यक्ति आश्रम में जा रहा है, उसको गुरु मिल गया है, बड़ा प्रचंड घनघोर विरोध किया जाता है उसको जो कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, रोने लगते हैं लोग, ये मत करना वो मत करना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपकी साधना गोपनीय होनी चाहिए। ये लोग डरे हुए लोग हैं, इनको थोड़ा सा दया करनी चाहिए उन पे। हमें दया आती है कि देखिए मैं कहीं नहीं जा रहा, संबंध वैसे ही है, टूटेंगे नहीं, आपको जो चाहिए वो मिलेगा मुझसे, बस विरक्ति होगी मुझे, आसक्ति भाव है, मैत्री भाव बदल जाएगा, चलो तुम दोस्त भी नहीं हो दुश्मन भी नहीं हो, इस तरह के हो जाएंगे लोग संबंधी, सारा घर परिवार रहेगा आपका, कुछ जाएगा नहीं। ज्ञान मार्ग में कुछ छुड़वाया नहीं जाता, वो दूसरे मार्ग हैं जहाँ कि भौतिक रूप से दूर कर दिया जाता है बच्चे को या साधक को। तो जैसे ही गुरु कहता है कि अब आ जाना आश्रम में, बुलावा आता है गुरु का, तो घर में सन्नाटा छा जाता है, मौत का सन्नाटा कि अब तो ये गया, मर ही गया ये तो। सारे गांव में ऐसे आग की तरह खबर फैल जाती कि इसको तो गुरु ने बुलाया है। अब उसकी तो मतलब चिता जल जाती है और ये होता भी है, कुछ मार्ग ऐसे बड़े, भारत देश बड़ा विचित्र है, आहुति दे दी जाती है उस व्यक्ति की, पूरी समाप्त, व्यक्तित्व समाप्त उसका। बड़ा विचित्र देश है। सभी रीति रिवाजों में आपको आध्यात्म मिलेगा, छुपा हुआ आध्यात्म मिलेगा, सब छूट जाएगा। जो संबंध है वो मोह मार्ग है। मैं ऐसा नहीं कहता कि संबंध नहीं रखना, मेरे तो सभी संबंध है ना, लेकिन मोह नहीं है, मोह नहीं है। मोह से दुख होता है, दोनों को होता है, प्रेम से सुख होता है, खुशी होती है। मोह लेने की चीज़ है और प्रेम देने की चीज़ है, बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं ना। संबंध प्रेम के होने चाहिए, मित्रता के होने चाहिए, आसक्ति के मोह के नहीं होने चाहिए। लेना नहीं है, देना ही देना है, फिर तो सभी को प्रेम हो जाएगा आपसे। एक बार जिसने देना शुरू कर दिया फिर संबंधी भी खुश हो जाएंगे संबंध क्यों बनाए उन्होंने, आपसे कुछ चाहते हैं, वो देंगे तो खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, फिर आपको भी देने लगेंगे लोग। मैंने ये देखा है कि अब मेरे पास तो इतने ईमेल आते हैं, आपको क्या चाहिए गुरुजी, क्या चाहिए, क्या करूं, इतना धन संपत्ति पड़ी है, आपको दे देता हूँ मैं सारा। मैंने कहा देखिए आप भी देने वाले हो, मैं भी देने वाला हूँ अब बड़ी कठिनाई हो गई, लेने वाला कोई नहीं बचा, तो आप उनको दीजिए जिनको चाहिए। और ज्ञान का जो धन है इतना होता है, कितना भी बांटते रहिए खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा दान यही है, ज्ञान दान। मैंने कहा मैंने जो आपको दिया है वो दीजिए लोगों को, ये सब क्या माया क्यों बांट रहे हैं, ज्ञान बांटिए। मुझे क्यों दे रहे हो भाई माया, मैं तो उससे निकलना चाहता हूँ, मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे कर्म बंधन में क्यों बांध रहे हो। लेकिन ये अक्सर ये लोग समझ भी नहीं पाते, अपने प्रेम भाव से देना चाहते हैं, मना कर देता हूँ, उनको बुरा लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारा काम है देना, ज्ञानी का काम है देना, लेना नहीं। यहाँ देखिए तंत्र मार्ग में भी मैं कहता हूँ, तांत्रिक ने ले लिया तो गया, उसकी शक्ति गई। तांत्रिक को देना है सब कुछ, तन मन धन अर्पण कर देना है सबकी सेवा में। यही कर्मयोग है, देखिए यही कर्मयोग भी यही करता है। देखिए आप क्या देंगे, आपका तो कुछ भी नहीं है, नाम भी तो आपका नहीं है आपका नाम भी तो आपका नहीं है, किसी और ने रखा है। क्या है आप, शरीर भी पृथ्वी से निकला है, मन भी बाहर से सब कुछ जमा हुआ है। हाँ आप क्या देंगे, हमारा तो कुछ बचता नहीं है, एक एक कण मृत्यु के बाद यहीं छूट जाता है। मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो शून्य हूँ, अब क्या दूंगा मैं किसी को, तो बस शून्य नहीं कर देता हूँ सबको जैसे मैं कहता हूँ ना, गुरु तो सब छीन लेता है, हाँ गुरु सब छीन लेता है, लेकिन इतना दे देता है कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए।